विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाज से मुख्यमंत्री आवास और उनके बागीचे पर हक उन्हीं का बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री निवास में रह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिनका कहना है कि नीतीश के इशारे पर पुलिस वाले बगिया के फल सब्जी उन्हें खाने नहीं दे रहे। अब सवाल है कि बाग पर हक किसका है, नीतीश का या मांझी का? कहते हैं कि राजनीति में ना दोस्ती स्थायी है ना दुश्मनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की लड़ाई तो यही बताती है कि दोस्ती तो बिल्कुल स्थायी नहीं होती। जिस तरह आम लीची को लेकर दोनों के बीच खटपट सामने है, उससे इनका पुराना झगड़ा फिर से आम हो गया है। जीतन मांझी के लिए व्यवस्था की गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोग फल का लाभ नहीं लें, तो हम समझते हैं उनकी ओछी मानसिकता है। जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है। और अगर कोई सरकारी नियम में उसमें कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है तो ले आएंगे, वेव करेंगे, नहीं तो हम उसको रिइंबर्स कर देंगे अपने तनख्वाह से। ये बिहार है बाबू, यहाँ आम आदमी की राजनीति आम की लड़ाई में बदल गई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 3.5 महीने पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हुए जीतन राम मांझी आमने सामने हैं। बिहार की राजनीति पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि मुख्यमंत्री आवास यानी एक अणे मार्ग की बगिया का आम खाएगा कौन, किसकी जुबान पर चढ़ेगी यहाँ की लीची की मिठास, और कौन चखेगा कटहल की सब्जी। हमारे यहाँ तो कोई पौष लोग आते नहीं हैं, सब गरीब तबके के लोग आते हैं। हो सकता है आम लीची देख करके उनके मन में बात आई होगी कि हम उसको खाएं पिएं, और इसके चलते यदि इतना पुलिस और ये बल का प्रबंध किया गया है तो ये प्रशासन की बात है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। अपनी महादलित राजनीति को साधने के लिए साल भर पहले नीतीश कुमार ने बिहार के सिंहासन पर जीतन राम मांझी को बिठा दिया था। तब तक मांझी नीतीश मंत्रिमंडल के एक नामालूम से नाम थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सत्ता का ऐसा खटराग शुरू हुआ कि 9 महीने में ही मांझी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब कसक ऐसी जो लीची और आम पर सरेआम हो गई। एक अणे मार्ग में अब तक डटे जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने इसे दलित सम्मान से जोड़ दिया। वो मालिक के द्वारा हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया कि कुछ लीची लाओ, तो मालिक को 7 सर्कुलर रोड जहां माननीय नीतीश कुमार जी का आवास है वहां बुलाया गया, और वहां के जो IFS हैं, उनका भी सचिव हैं, उनके द्वारा थ्रेटनिंग दी गई और उसको यहां से बजबते से उस मालिक को यहां से हटा दिया गया। तो ये तो इसको क्या कहा जाए। और हम लोग डायरेक्ट तो आम में हाथ नहीं लगा सकते हैं। यदि हम लोग मान लिया हम तोड़ने जाते हैं और कोई पुलिस यदि हमको गट्टा पकड़ लेता है तो हमारी बेइज्जती है। मांझी परिवार वो खत दिखा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री निवास की बगिया की हिफाजत के लिए 1-2 नहीं बल्कि 24 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। इनमें 8 सब इंस्पेक्टर और 16 पुलिस कांस्टेबल हैं। लेकिन सूबे की सियासत जब आम की गुठली बनने लगी तो सामने मुख्यमंत्री आए, पूरे घटनाक्रम से अनजान। कुछ समाचार पत्रों ने खबर छापी तो मैंने DGP को ये बात जरूर कहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, क्या मतलब है इसका। ये सब तुच्छ विषय है, हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ। DGP भी अखबार में पढ़े थे, कहे कि पता लगा करके। हमने कहा जो स्थिति हो उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दीजिएगा, मैंने उनको कह दिया। आम तो फलों का राजा है, लोकतंत्र में राजा की कोई जगह नहीं, लेकिन जिसके सिर पर जनता राज तिलक सजाती है, राजकाज का प्रधान वही होता है। बिहार में उसी प्रधान की लड़ाई फलों के राजा आम से जुड़ गई, और आवाम तो शायद इसकी चिंता आम पर लड़ने वालों को चुनाव के समय होगी।
ये खबर है कि करीब 2 दर्जन जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर एक अने मार्ग में इसलिए लगाए गए हैं ताकि वो रखवाली कर सकें, यहाँ पर आम के जो पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं और जो बाकी सब्जियां हैं उनकी रखवाली कर सकें। क्योंकि जो परिवार आरोप लगा रहा है कि उन्हें नीतीश कुमार को ये डर है कि कहीं इन फल जो है इनकी चोरी न हो जाएगी या उनका परिवार जो है उसे खा न ले, इसीलिए इतने सारे जो जवान हैं यहाँ पर लगाए गए हैं सिर्फ फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की रक्षा करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री का सरकारी निवास एक अणे मार्ग तो वहां के दूसरे राज्यपाल माधव श्रीहरि अणे के नाम पर पड़ा है, लेकिन समय के साथ उसे सजाया, संवारा, शानदार बनाया लालू राबड़ी और नीतीश ने। पिछले 25 साल से ये बंगला बिहार की राजनीति के सत्ता का केंद्र बना हुआ है और इसका बाग नया नंदनवन। एक अणे मार्ग बिहार की राजनीति का वो ठौर जिसमें ठहरने के सपने हर नेता की पलकों पर सजे होते हैं। मुख्यमंत्री न होने के बावजूद इन दिनों यहाँ जीतन राम मांझी का बसेरा है। बिहार की राजनीतिक शक्ति के सदन का ये नंदनवन है। बावर्दी और बंदूक सिपाही आवाम की नहीं, सब्जी, लीची और आम की रखवाली कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद यहाँ रह रहे जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश ने फल सब्जी चखने पर पाबंदी लगा दी। अगर लालू प्रसाद भी यहाँ पर थे 4 महीना 5 महीना तक, तब वो दूसरे आवास में गए थे, उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी क्या? अगर उनके लिए नहीं की गई थी तो जीतन मांझी के लिए व्यवस्था की गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोग फल का लाभ नहीं लें, तो हम समझते हैं उनकी ओछी मानसिकता है। शिकायतें हैं तो सफाइयां भी हैं। मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि किसने पुलिस वाले तैनात कर दिए, लेकिन बात निकली तो बीते दौर के अपने सबसे करीबी को अपनी तनख्वाह से फलों की टोकरी भेंट करने की इच्छा नीतीश के मन में जाग उठी। हम लोगों को तो आवाम की चिंता है, जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? और अगर कोई सरकारी नियम में उसमें कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है तो ले आएंगे, वेव करेंगे, नहीं तो हम उसको रिइंबर्स कर देंगे अपने तनख्वाह से। इसके लिए भी हम तैयार हैं। सरकारी जमीन के बगीचे के लिए सरकारी कायदे भी हैं। नियम कहते हैं कि सीएम साहब को बगीचे के फल और सब्जियां खाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि कोई और फल या सब्जियां खाता है या उन्हें बाजार में बेचता है तो उससे मिला पैसा सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। नियम तो कहते हैं कि जीतन राम मांझी को बगीचे के आम और लीची खाने का हक नहीं, लेकिन ऐसी भी क्या दावत कि बिहार पर राज करने वाले आम और लीची पर ऐसे लड़े जैसे बच्चे लड़ते हैं। जिस बंगले और बगीचे पर घमासान जारी है वो एक अणे मार्ग 5 एकड़ में फैला है। बंगले में आम, लीची, अमरूद, केला, चुकंदर, शरीफा और जामुन के पेड़ हैं। एक अणे मार्ग के भीतर के बगीचों की काया पलट भी उसके मालिकों की मर्जी से होती रही है। 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी राज में एक अणे मार्ग में 200 गायों की गौशाला रही। लालू ने इसी जमीन पर आलू की खेती भी कराई और 2005 में बिहार में एक करारी हार के बाद लालू 3 महीने से ज्यादा इसी अणे मार्ग में डटे रहे। आलू की खुदाई कराने के बाद ही लालू यहां से हटे। तब आलू की लड़ाई थी, अब आम की है। अब ये सियासत है या मजाक, लेकिन ठहाके जरूर गूंज रहे हैं। अब वो पुलिस के कर्मी के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए, तो अब आम लीची पर पुलिस के तैनाती या वो एक्स चीफ मिनिस्टर जहां रह रहे हो उस मकान में कराते हैं, तो मैं नहीं समझ पाता हूं से लोग क्या चाहते हैं। लालू राज गया तो 2006 में नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग को सीएम आधिकारिक आवास घोषित करा दिया। नीतीश राज में इस बंगले से गायों की घंटियों की आवाज गई। गोबर की गंध की जगह सुगंधित फूल महकने लगे। नीतीश कुमार ने 160 से ज्यादा हर्बल पौधे लगवाए। नीतीश का सबसे प्रिय पीपल का एक पौधा भी इसी दौरान रोपा गया। 35 आम्रपाली और दशहरी आम के पौधे रोपे गए और साथ ही शाही लीची के 15 छोटे बगीचे भी। इतने आंकड़े नीतीश का दर्द समझने के लिए काफी है।
एक अणे मार्ग में जहां लालू राबड़ी के दौर में गौशाला हुआ करती थी, वहीं नीतीश कुमार ने आम, लीची और हर्बल के पौधे लगाए। दोनों नेताओं ने यहां पर अपने अपने तरीके से सुकून के पल ढूंढ लिए, लेकिन इस घटना के बाद पहली बार नेताओं के अलावा यहां लगे पेड़ पौधे भी विवादों के लपेटे में आ गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। पुरानी कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम। जीतन राम मांझी ने आम के बहाने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब नीतीश विरोधी आम को लेकर मांझी के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। ये लड़ाई आम से शुरू हुई है, लेकिन थमेगी आवाम की मर्जी पर। इसे नीतीश कुमार भी समझते हैं, जीतन राम मांझी भी जानते हैं, और ये उन्हें भी पता है जो बिहार की राजनीति के बड़े धुरंधर हैं, लालू से लेकर बीजेपी के दिग्गजों तक। इसीलिए आम का सवाल तो उठ रहा है, लेकिन ये नहीं कि पद छोड़ने के 3.5 महीने बाद भी मुख्यमंत्री का आवास क्यों नहीं छोड़ रहे हैं मांझी। जहां पहले रहते थे वो घर को खूब बनवाए अपने कार्यकाल में, अभी भी बन रहा है, खूब विस्तार किया कि उसी में जाएंगे, वो मिला हुआ है। इसके बाद फिर रहने का मोह है तो क्या फर्क पड़ता है, 2-4 महीना है, अब जनता जिसको बैठाएगी वो उसमें जाएगा। कायदे से तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के 1 महीने के अंदर ही मांझी को मुख्यमंत्री आवास छोड़ देना चाहिए था, लेकिन 3.5 महीने बाद भी मांझी को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मिले आवास 12 स्टैंड रोड का रंग रोगन पूरा नहीं हुआ। घर वाले कह रहे हैं कि बस रंगाई पुताई हो जाए तो एक अणे मार्ग का चक्कर छूटे। हम लोग तो शौक से इसमें नहीं है, हमारा जब तक आवास नहीं वो बन जाता हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। 12 नंबर स्टैंड रोड पर के इस मकान में जोर शोर से काम चल रहा है। ये मकान है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी जब मंत्री थे उस समय भी वो इसी घर में रहा करते थे, और यहीं से वो मुख्यमंत्री बनके एक अणे मार्ग में गए, और जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक वो अणे मार्ग में थे, उसके बाद भी अणे मार्ग में। इन सब के बीच सियासी जोड़ घटाव भी शुरू हो गया है। दरअसल मांझी के बहाने हर दल बिहार में महादलित वोट को साधना चाहता है। बिहार में दलितों की संख्या कुल आबादी की करीब 15% है। अगर उसमें भी महादलितों को देखें तो वो कुल आबादी के 5% हो जाएंगे, और जिस जाति से खुद जीतन राम मांझी आते हैं उनकी आबादी करीब 11 लाख है। इसीलिए चाहे लालू प्रसाद यादव हों या बीजेपी, सबको लगता है कि मांझी के नाम पर चला गया महादलित कार्ड चुनावी नैया को पार लगा देगा। बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं है। बिहार में हत्याएं बढ़ी हैं, अपराध बढ़ा है, डकैती बढ़ी है। सुरक्षा चाहिए बिहार की जनता को, तो बिहार की जनता को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक अणे मार्ग में आम लीची की सुरक्षा में लगे हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में हाशिए पर खड़े रहे मांझी अब केंद्र सरकार तक के लिए प्रासंगिक हो उठे हैं। इसीलिए नीतीश विरोधी आम के बहाने सियासत की कारपेट पर आम के आम गुठलियों के दाम की चाल चल रहे हैं। रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। बिहार में जो वीआईपी है उनकी सुरक्षा चाक चौबंद है। यहां तक कि बाग बगीचे के लिए भी पुलिस लगा दी जाती है, लेकिन नागरिक, बेचारे नागरिक, उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे। नहीं सेवा का जरिया है, लेकिन बिहार की राजनीति के धुरंधर अपनी ही सुख सुविधा की चिंता में गले जा रहे हैं। 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 4 महीने बीते हैं और इस साल की वारदात उछाल मार रही है। 2015 में अब तक 702 हत्याएं हो चुकी हैं, 104 डकैती की वारदात, 357 लूट की वारदात हो चुकी है, 1669 अपहरण और 233 बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। नेता जिस जनता की उंगली पकड़कर सत्ता तक पहुंचते हैं, उसी का हाथ छोड़कर अपने भवनों और बंगलों में सिमट जाते हैं। आलोचनाओं की आंच नीतीश कुमार पर तब भी पड़ी जब दिल्ली सरकार को प्रतिनियुक्ति पर बिहार पुलिस के अधिकारी दिए। अब आम की रखवाली में पुलिस तैनात करने पर फिर सवाल उठ रहे हैं। है कि यह हास्यास्पद है, लेकिन साथ ही शर्मनाक भी है। अपने आम के चक्कर में बिहार के रखवाले आवाम को भूल बैठे हैं। बिहार का क्या होगा ये तो आंकड़े बयान करते हैं।
बिहार में 761 आम आदमियों पर 1 पुलिस वाला है, जबकि एक वीआईपी की सुरक्षा में 3 पुलिस वाले और एक बाघ की हिफाजत में 24 पुलिस वाले। तो तस्वीर साफ है कि बिहार में वीआईपी और आम सुरक्षित हैं। आम आदमी अपने जानमाल की रक्षा खुद करे। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल भर पहले राजनीति के अपने जिस सहयोगी में अपने लिए सत्ता की मिठास ढूंढी, उसका स्वाद बड़ा कसैला निकला। जीतन राम मांझी को नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब मांझी ही उनकी सत्ता को ललकार रहे हैं। एक साल पहले जब नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जीतन राम मांझी को चुना था, तो सवाल उठा कि नीतीश के इस फैसले के पीछे क्या है। तब सियासी पंडितों का मानना था कि मांझी के बहाने वो महादलितों में ये पैगाम देना चाहते हैं कि नीतीश से बेहतर उनका रहनुमा कोई और हो ही नहीं सकता, कि मांझी जब जरूरी होगी तब उनके लिए सिंहासन खाली कर देंगे, कि उन्हें बिहार में संगठन को मजबूत करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही जब मांझी के तेवर बदल गए, जुबान बदल गई और आस्था भी बदलती दिखी, तो नीतीश ने मांझी को हटाकर खुद ही कमान संभाल ली। अब 7 सर्कुलर रोड से नीतीश राज तो चला रहे हैं, लेकिन एक अणे मार्ग पर मांझी उनका सिरदर्द बनकर बैठे हैं। सुजीत झा, पटना, आज तक। इसी के साथ विशेष में इतना ही।